अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर मेलोडी मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, काफ़ी खुदाई हो रही है, जो दुकानें हैं उन्हें बड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा है। मगर वहीं पे अगर कारोबार की बात की जाए तो कारोबार काफ़ी लोगों का कम हो चुका है। मेरे साथ आबिद साहब मौजूद हैं, जिनकी अरसे दराज से मेलोडी में दुकान है और इन्हें भी काफ़ी परेशानी। इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये यहाँ की मेलोडी की अगर बात की जाए तो यहाँ की बड़ी एक मशहूर मारूफ शख्सियत है। इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने वक्त दिया। आबिद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि रेनोवेशन होना तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर उसी की वजह से जो लोगों के कारोबार यहाँ पे ख़त्म हो गए, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी भाईजान, जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो ये काम जारी है, उस वजह से बहुत हमारे जो भाई हैं मज़दूरदार, जैसे मैकेनिक हो गए, इनके लिए बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो कि किसी का सर्किट ये गाड़ियों से ही चल रहा है, 1000 से 500 से जिसका सर्किट चल रहा है, जब सारे किसी को आते हुए तकलीफ़ होगी, यहाँ रास्ते बंद हैं, कोई एंट्री नहीं हो रही, तो फिर आप खुद जानें कि कैसे ये मामलात चलेंगे। अगर इस जगह की पहले की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आती थी ठीक होने के लिए, मगर अब गाड़ियाँ बिल्कुल आ ही नहीं रही क्योंकि रास्ते बंद हैं। तो इस वजह से जो आप लोग अपनी दुकानों के किराए दे रहे हैं, वो कैसे फिर पूरे हो रहे हैं? बहुत तंगी है जी, बहुत तंगी है, जो कि बस ये जो सिलसिला चल रहा है, रब की ज़ात चला रही है, इंसान के हाथ वास में कुछ भी नहीं है। और ये इतनी कि मुसीबतान का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पेंडिंग में समझ लें कि हमारे किराए जा रहे हैं। तो वो ये बताएं, ये भी प्रोजेक्ट कितना अरसा और लगा रहेगा? देखिए जी, ये तो बात थी, अब देख लें आपके सामने ही है, एक दिन का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 दिन पे जा रहा है, तो फिर इस तरह ही मसले मसाइल। तो आपकी आपकी तो शॉप है, तो जितने बाकी मैकेनिक हैं वो तो आपको पता है, समझ लें एक मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। जब उनकी दिहाड़ नहीं लगती, वो शाम को आपके पास आते हैं कि जी हमें पैसे दें, तो फिर वो तकलीफें कैसे भुगत रहे हैं आप? बस ये देख लें जी, कुछ भाई हैं उनके साथ भाइयों तरह चल रहे हैं, किसी के साथ 1-2 दिन की पेंडिंग कर लेते हैं, बस इसी तरह सिलसिला चल रहे हैं, बहुत तंगी का सामना कर रहे हैं। और अगर आपकी अपनी शॉप की बात की जाए तो आपके पास गाड़ी की कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? मेरे पास शॉप में डिस्क वगैरह है, और गाड़ी के पैड वगैरह हैं, और फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, और गाड़ी की जो है एसी का सारा सिस्टम पास पड़ा है, ऑयल वगैरह सब कुछ पड़ा है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि मैकेनिक के पास जब भी कोई कस्टमर आता है तो मैकेनिक गाड़ी के अंदर मसला हो या ना हो, मैकेनिक उसके अंदर 6-6 7-7 मसले मसाइल निकाल लेता है। इसकी क्या वजह है? नहीं, ये देखें, ये अपने माइंड की बात होती है। जैसे कि आप देख लें कि आजकल अवाम है जो, वो शऊर आना चाहिए इंसान के अंदर, कि जब इंसान को देखना चाहिए कि जैसे अब मैं आपके पास बैठा हूँ या मैं कोई खुद बुरा हूँ, तो मुझे फिर डाउट होना चाहिए कि अगला इंसान भी बुरा है। ऐसा कोई मसला नहीं है, ये गलत अफवाहें हैं, ये गलत बातें हैं। देखें, जो भी इधर हक लाल में। अक्सर ये कहा जाता है जो आप शॉप्स वाले होते हैं, आप मिसाल के तौर पे गाड़ी का एक ऑयल है, उसके ऊपर एक प्राइस अलग मेंशन होती है, आप उसके ऊपर स्टिकर लगा के और ज़्यादा प्राइस कर देते हैं। ऐसी भी शिकायत अक्सर मिलती हैं। नहीं, ये तो गलत अफवाहें हैं, गलत बातें हैं। बात ये है कि मार्केट है, आप नजायज़ काम नहीं कर सकते। यहाँ मुद्दू से बैठे हैं, 1-2 हफ्ते पे बैठा हो ना इंसान, उस पर आप इशू बात कर भी सकते हैं। और इस्लामाबाद में बैठ के ये 2 नंबरी वाले धंधे कोई भी नहीं करता। बात ये है कि ये लिस्ट वगैरह होती है जिसके साथ ये सिलसिला चलता है, और ये सब फेक बातें हैं जो ऐसे उठा के मेंशन कर देना फेसबुक वगैरह पे, ये सब झूठ होता है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। लें जी, आपने इस शख्स की बात सुनी। इस शख्स का ये कहना है, ये खुद भी काफ़ी तंग है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेलोडी के अंदर इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है जिस वजह से इनका जो कारोबार है वो ना होने के बराबर है। और इनका ये कहना है कि काफ़ी जो मैकेनिक्स हैं जिनकी दिहाड़ नहीं लगती, वो भी शाम को मेरे पास आते हैं कि हमारे लिए कुछ करें। तो वो इनका ये कहना है कि अल्लाह वसीला बनता है, जितना मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं लोगों के लिए करता हूँ। तो अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले और जो आपकी परेशानी है वो इंशाल्लाह ज़रूर दूर होंगी। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।